देखिए अपन ने थर्मामीटर पढ़ा यानी कि तापमापी। तापमापी होता क्या है, अपन ने जान लिया था कि ताप को मेजर करने वाली जो डिवाइस है वही क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर में फिर अपन ने ये जान लिया था कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कि ताप में वृद्धि के साथ साथ रैखिक रूप से उसकी लंबाई या उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती हो। पारे के विकल्प के रूप में गेल्स्टन का उपयोग किया जा सकता है, और पारे का उपयोग थर्मामीटर में सबसे पहले जो उपयोग किया वो किया था फ़ारेनहाइट ने। ये अपन ने जान लिया था। अब यहाँ अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तापमापी में पारे के उपयोग किए जाने के मेन कारण क्या है, मेन रीजंस क्या है। तो अब अपन इसको जान लेते हैं पहले। तो यहां अपन लिख देते हैं कि तापमापी में पारे का उपयोग किए जाने के कारण, तापमापी में पारे का उपयोग किए जाने के कारण, तापमापी में पारे का उपयोग किए जाने के कारण। तो देखिए नंबर 1, पहला कारण, पारे का जो उसमें प्रसार होता है अन्य द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रहे पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। तो पहला अपन ये लिख सकते हैं कि पारे का प्रसार, या यो कह दीजिए पारे का उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार, या यो कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन। पारे का उष्मीय प्रसार अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है। उष्मीय प्रसार अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है। तो पहला कारण यह है कि पारे का उष्मीय प्रसार अन्य द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए इसके द्वारा ताप में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि है तो वो सही सही मापी जा सकती है। अतः इसके द्वारा, ये भी लिखा जा सकता है, अतः इसके द्वारा ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि, ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि सही सही मापी जा सकती है। तो देखो पहला कारण, पारे का उष्मीय प्रसार अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है, अतः इसके द्वारा ताप में वृद्धि, ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि, ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि सही सही मापी जा सकती है। तो पहला रीजन तो अपने पास ये आ गया। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। जो अपन थर्मामीटर में जो कैपिलरी होती है, जो केशिका होती है, उसकी दीवारों से नहीं चिपकता है। अन्य तो द्रव चिपक जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। दूसरा लाभ इसका यह है, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। दूसरा कारण यह है इसका चयन करने का। पहला कारण तो अपने जान लिया कि इसका उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, अन्य द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, अतः इसके द्वारा ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि सही सही मापी जा सकती है। दूसरा कारण, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, कांच की दीवारों से नहीं चिपकता तथा चमकदार और अपारदर्शी होता है, एवं चमकदार व अपारदर्शी होता है। दूसरा क्या विशेषता है, कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, दीवारों से नहीं चिपकता है, नहीं चिपकता है, चमकदार होता है और कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। इसलिए कांच की नली में आसानी से दिखाई दे जाता है, जिससे यह
यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, चमकदार व अपारदर्शी होता है, जिससे यह कांच की नली में आसानी से दिखाई देता है, जिससे यह कांच की नली में आसानी से दिखाई देता है। तो देखिए, दो कारण अपन ने जान लिए हैं। तीसरे कारण की बात करें तो ये उष्मा का अच्छा चालक है। एक चीज और कह सकते हैं कि इसका उसमें प्रसार रैखिक रूप से होता है ताप के अनुसार, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा रीजन अपन कह सकते हैं कि इसका वाष्प दाब बहुत कम होता है, वेपर प्रेशर, ये भी इसका फायदा है। इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, याद रखिएगा, इसका वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। इसका वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे तापमापी का पाठ्यांक जो अपन रीडिंग ले रहे हैं, इससे तापमापी का पाठ्यांक क्या है, सही प्राप्त होता है, बहुत कम होता है, जिससे तापमापी, या आप उसे क्या कह रहे हैं, थर्मामीटर, जिससे तापमापी का पाठ्यांक यानी कि उसकी जो रीडिंग है का पाठ्यांक सही प्राप्त होता है, जिससे तापमापी का पाठ्यांक अपन को कैसा प्राप्त होता है, सही प्राप्त होता है। फोर्थ रीजन देखो, चौथा रीजन अपन क्या कह सकते हैं, ये प्रकृति में अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य द्रवों में कोई दूसरी अन्य मिलावट भी आ जाती है। तो यो कह सकते हैं यह अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। चार कारण अपन ने जान लिए हैं। पांचवा, यह उष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि हीट कंडक्टिविटी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में तो है, परंतु क्या है, धातु, और धातु उष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो अपन पांचवा रीजन ले सकते हैं, यह उष्मा का अच्छा चालक होता है। यह उष्मा का अच्छा चालक होता है। यह उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए वस्तु के संपर्क में आने पर वस्तु के संपर्क में आने पर यह उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वस्तु के संपर्क में आने पर यह उसका ताप, यह उसका ताप तुरंत ग्रहण कर लेता है। ये मुख्य कारण थे जिनके आधार पर ही या जिनके कारण ही थर्मामीटर या तापमापी में अपन किसका उपयोग करते हैं, पारे का। पारे का सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही था कि इसमें जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो रैखिक रूप से है। तो देखिए, तापमापी में पारे का उपयोग किए जाने के कारण, पहला, पारे का ऊष्मीय प्रसार अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है, अतः इसके द्वारा ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि सही मापी जा सकती है। दूसरा, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है एवं चमकदार व अपारदर्शी होता है, जिससे यह कांच की नली में आसानी से दिखाई देता है। इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे तापमापी का पाठ्यांक सही प्राप्त होता है। अगर वाष्प दाब ज़्यादा होता तो पाठ्यांक में निश्चित रूप से क्या आता, परिवर्तन आ जाता। तो ध्यान रखना, इसका वाष्प दाब क्या होता है, बहुत कम होता है।
यह अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि धातु है यह उष्मा और लिक्विड अवस्था की धातु है, यह उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वस्तु के संपर्क में आने पर यह उसका ताप तुरंत ही क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, तुरंत ही ग्रहण कर लेता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा ऐसे कैसे।